हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या मतलब है? ओवरलोडिंग का तो मतलब अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो नॉर्मल जो पहले काम कर रहा था उसके बाद हम उसे नया काम असाइन करेंगे, तो उसका मतलब ओवरलोड करना होता है। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर का मतलब यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स ही तो हैं। तो इनको पहले ये कुछ और काम कर रहे थे, अब कुछ और काम करेंगे। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ एक नॉर्मल क्लास, पहले बनाते हैं हम लोग, फिर डिस्कस करते हैं। तो क्लास ए नाम से है, इसमें कुछ होगा नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसका एक हमने कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो इनिट कर दिया हमने एंड ठीक है, तो इस पर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम आ गया एंड सेल्फ डॉट क्लास इज इक्वल टू सेल्फ डॉट CLS इज इक्वल टू CLS। बस ये दो वेरिएबल डालते हैं हम लोग, ऐश करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं। तो नेम डाल दिया हमने और CLS। ठीक है, एंड तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है और इसमें एक नाम है। तो अगर मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ तो वो जाएगा a इज इक्वल टू a का बार और इसमें वैल्यू जाएगी पाइथन कोमा 10। ठीक है, और ऐसे ही करके मान लो फिर मैंने एक और बनाया b इज इक्वल टू a C++ कोमा 15। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोल दिया गलती से कि भाई a में b को जोड़ दे, तो ये कह रहे हो आप कि क्या क्या ये क्या है? क्योंकि एक्चुअली में एक ए तो ये है और बी ये है, तो एक बार ये ना हम लोग ए और बी को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये रन किया, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको ऐड कर दो, तो एक्चुअली में यहाँ पे तो फिर ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ये इसे करना क्या है, किस चीज़ों को ऐड करेंगे, तो इसको तो पता ही नहीं है, तो इसलिए ना ये एरर थ्रो करेगा अगर मैं इसको नॉर्मली रन कर दूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स 4+। कह रहा है भाई ए में ये कैसे जोड़ूँ मैं, मतलब जोड़ूँ क्या? तो इसके लिए हम लोग ना फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए जैसे मुझे प्लस पे करना है, तो ऐसे करके हम बोलते हैं सम। ठीक है, तो इसमें सेल्फ आता है और एक और दूसरा बंदा आता है, तो हम बोलेंगे भाई तू ना ऐसा करियो, रिटर्न करियो सेल्फ डॉट CLS प्लस अदर डॉट CLS। अब देखना ये रन कर जाएगा। इसको थोड़ा खाली करते हैं। अरे सम नहीं है तो क्या कुछ और था क्या? हाँ, ऐड नाम से ना इसको ओवरलोड करा जा सकता है। तो अगर आपको ये प्लस वेरिएबल को ओवरलोड करना है, मतलब प्लस ऑपरेटर को, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप जब भी बोलोगे ना, दो ऑब्जेक्ट आपने बना रखे होंगे और उसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा के ऐसे बोलोगे, तो उसमें फिर ये जो फंक्शन आपने डिक्लेयर करा होगा इसको वो रन करेगा। तो अगर हम लोग इसको रन करें तो आ गई वैल्यू, देखो 25 आ गई। ये एड्रेस इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये रही। तो 15, 10, 25 हो गए ना काम। तो यहाँ पे हमने प्लस को ओवरलोड कर दिया है। ओवरलोड मतलब प्लस पहले तो नॉर्मली नंबरों को जोड़ सकता था, अब ना ये दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकता है। जोड़ने से मतलब वो आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है। ऐड में भले ही मैंने ऐसे करके लिखा है, पर ये भी कर सकता था कि ऐड नहीं कर रहा, कुछ भी हेलो करके आ गया, तो जब भी आप इसको कॉल करोगे प्लस को, तो ये हेलो आ गया। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करवाना है। पर जब भी आप अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कि सेम क्लास में है उन पे प्लस लगाएंगे, तो ये ऐड वाला फंक्शन मेथड ही रन होगा और ये जो भी आपने यहाँ किया होगा उसको चलाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेटर का जो नॉर्मल वर्किंग है हम लोग उसे बदल रहे हैं। तो ऐसे करके जैसे प्लस का है तो माइनस का होता है कि माइनस का भी करवाओ भाई कुछ।
तो इसमें अगर मैं इसी को दोबारा रेप्लिकेट करूँ, सब्ट्रैक्ट, अरे हट जा भाई, सब्ट्रैक्ट तो नहीं है, लगता है माइनस बोलते हैं उसको। वैसे इसके ना फिर ना हमारे पास ना एक मैप होता है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मुझे माइनस वाले को करना है तो क्या करना है। तो इसमें हम लोग करते हैं एक मैप क्या नाम है, पाइथन ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आ गए, ये रहा। वैसे ये तो गीक फॉर गीक्स की है, इनकी कहाँ गई पीडीएफ, हाँ ये देखो, आपको प्लस के लिए ऐड को करना है, माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई वाले के लिए मल को, डिवाइड के लिए ट्रू डिवाइड, इंटीजर टू डिवाइड के लिए आपको फ्लोर डिवाइड लिखना है, फिर ये मॉडुलो के लिए मोड लिखना है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे सब करना है ना, सब्ट्रैक्ट वाला, तो मैं ये सब को किया और ये यहाँ पे मुझे माइनस लगा देना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, तो 25 और -5, 10 में से 15 गए, -5। तो ऐसे करके माइनस का भी करा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें सीख गए होंगे। एंड यहाँ पे एक डंगन नाम का और मेथड चीज़ है जो पाइथन में इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल कहाँ होती है या फिर छोड़ो उसको ना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा। आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको मैं एक बार रिकैप देता हूँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे करके सो ऑन, ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है हम उसको चेंज करके कुछ नया कर देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। की जो ए क्लास है उसमें जब भी उसके जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों को ऐड करा जाएगा, तो ऐड करते वक्त ये वाला काम होने वाला है। उसमें क्या होगा, उसकी क्लास को ऐड करा जाएगा, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना उन दोनों की क्लास को ऐड करा जाएगा और उसे रिटर्न किया जाएगा। ओके, और अगर सब्ट्रैक्ट करवाओगे ए माइनस बी तो दोनों को माइनस करा जाएगा, मतलब सेल्फ डॉट क्लास में से अदर डॉट क्लास को। ठीक है, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली पहले वाले को सेल्फ ले लेता है और जो दूसरा आप दे रहे हो ना वेरिएबल उसे अदर ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके इन क्लासेस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है जो काम करता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, एक बार और देखो वीडियो, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको समझ आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।